जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ब्लड, दूसरा होता है हमारा लिम्फ। लिम्फ को हम और क्या कहते हैं, हम लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। पहले मैं आपको ब्लड के बारे में बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको लिम्फ के बारे में बताऊँगा। सो सबसे पहले हम ब्लड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्लड की। सो जो ब्लड होता है एक आपका एक टिश्यू होता है। क्या होता है? एक टिश्यू। सो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। सबसे पहले पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड हमारा लास्ट न्यूरल टिश्यू। सो ये 4 प्रकार के जो टिश्यू होते हैं वो आपको सभी एनिमल में देखने को मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे एनिमल में। बट जो ब्लड होता है वो कौन सा टिश्यू होता है? ब्लड जो होता है हमारा वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब एनसीईआरटी में आप देखोगे तो स्पेशल दे रखा है इसको, ब्लड को कहा कि कनेक्टिव टिश्यू तो है बट ये बाकियों से अलग है, ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ऐसा क्यों बोला एनसीईआरटी ने? बिकॉज इट लेक फाइबर्स। इसमें आपको फाइबर देखने को नहीं मिलते। एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आपको फाइबर देखने को नहीं मिलते। अब हम ब्लड की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। ब्लड की हम कॉम्पोजिशन के बारे में हम बोले तो आपको 2 चीज़ें इसमें मिल जाएगी। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा। ब्लड की 2 कॉम्पोजिशन, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है हमारा फॉर्म एलिमेंट्स। अंडरस्टैंड? अब जो प्लाज्मा होता है, हम सबसे पहले प्लाज्मा की बात करें। सो जो 55% जो होता है हमारा ब्लड जो होता है ना, वो हमारा प्लाज्मा होता है। यानी कि 55% ऑफ ब्लड इज कॉन्स्टिट्यूट बाय नन अदर देन द प्लाज्मा। वेयर एज जो रिमेनिंग 45% होता है ब्लड का, वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? फॉर्म एलिमेंट्स। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जो प्लाज्मा होता है इट इज़ द फ्लूइड मैट्रिक्स पार्ट ऑफ ब्लड। जो आप देखोगे ब्लड का तो उसमें जो फ्लूइडी पार्ट होता है उसको उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। बट जो जितने भी सेल्स होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं? फॉर्म एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो सबसे हम प्लाज्मा की बात करेंगे इन डिटेल। सो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा की। सो हम इसके कलर के बारे में जानेंगे और किस टाइप का फ्लूइड है उसके बारे में जानेंगे। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो 55% होते हैं हमारे, और जो ब्लड है वो क्या है? हमारा प्लाज्मा है। कलर की बात करें तो इसका कलर होता है स्ट्रॉ कलर। अब कुछ लोग को स्ट्रॉ कलर नहीं पता, तो मैं आपको बता दूँ, जो पीले येलो तो आप जानते होंगे, ठीक है, वैसे इसका कलर होता है। और ये इसके टाइप ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं, एक विस्कस फ्लूइड होते हैं, यानी ये गाढ़ा सा फ्लूइड होता है, पानी की तरह नहीं होता, ये गाढ़ा फ्लूइड होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी कॉम्पोजिशन की, या फिर हम इसके कॉम्पोनेंट्स की बात करें। कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। सो आपको इसमें अलग अलग कॉम्पोनेंट देखने को मिलते हैं। पहले आपको वाटर देखने को मिल जाएगा, सेकंड आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, थर्ड आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। मिनरल्स में एक्चुअली क्या देखने को मिलेगा? मिनरल्स, आयरन देखने को मिलेगा। फोर्थ आपको न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे। अंडरस्टैंड? और फिफ्थ जो कंपोनेंट है, ये प्लाज्मा के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी। वो क्या कहलाता है? हमारा क्लोटिंग फैक्टर। जो ब्लड क्लोट कर जाता है, जिन फैक्टर की वजह से उनको हम कहते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स। तो ये 5 वो कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलते हैं।